करोड़ों की नौकरी पाने के लिए 8 उम्मीदवार परीक्षा कक्ष में पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रश्न पत्र देखा सब हैरान रह गए। पूरा पेपर बिल्कुल खाली था। समय बीतने लगा और सभी बेचैन होने लगे। तभी एक महिला ने सोचा कि शायद कुछ लिखना चाहिए। उसने कागज पर लिखना शुरू ही किया था कि सुरक्षा गार्ड उसे तुरंत बाहर ले गए। उसने परीक्षा का पहला नियम तोड़ दिया था, प्रश्न पत्र को नुकसान नहीं पहुंचाना। यह देखकर बाकी उम्मीदवार डर गए और अपने पेन नीचे रख दिए। तभी एक युवक को कुछ याद आया। परीक्षक ने 3 नियम बताए थे। परीक्षक या गार्ड से बात नहीं करनी, कमरे से बाहर नहीं जाना और प्रश्न पत्र को नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन उसने यह नहीं कहा था कि उम्मीदवार आपस में बात नहीं कर सकते। यह सोचकर सभी ने मिलकर उस सवाल को ढूंढने का फैसला किया जो इस परीक्षा में छिपा था। एक महिला ने अनुमान लगाया कि शायद कागज पर अदृश्य स्याही से कुछ लिखा हो। उसने सुझाव दिया कि अलग अलग रोशनी में पेपर को देखा जाए। सबने लाइट के सामने कागज रखकर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें दीवार में छिपी इमरजेंसी लाइट दिखाई दी। एक उम्मीदवार ने कमरे की सारी लाइटें तोड़ दी ताकि इमरजेंसी लाइट जल जाए। पहले नीली रोशनी जली, फिर लाल रोशनी, लेकिन प्रश्न पत्र फिर भी खाली ही रहा। अब सभी और ज्यादा परेशान हो गए। तब एक युवक ने अलग अलग तरीके से कागज की जांच शुरू की। उसने उस उम्मीदवार का पेपर लिया जो पहले बाहर निकाली गई थी, उस पर पेन चलाया, कागज फाड़ा, यहाँ तक कि उस पर तरल पदार्थ डालकर भी देखा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब एक महिला की नजर गार्ड पर पड़ी। नियमों में गार्ड से बात करने की मनाही थी, लेकिन उसे छूने की नहीं। वह धीरे से गार्ड के पास गई और उसकी जेब से एक लाइटर निकाल लिया। उसका विचार था कि अगर फायर अलार्म चालू हो जाए तो उससे निकलने वाला तरल शायद कागज का रहस्य खोल दे। वह मेज पर चढ़ी और अलार्म तक आग पहुंचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ऊंचाई कम पड़ गई। तभी एक युवक ने बिना कुछ कहे प्रश्न पत्र उठाया। महिला ने वह कागज लिया और उसे आग लगा दी। अफ्रीकी उम्मीदवार ने उत्साह में प्रश्न पत्र से पानी इकट्ठा किया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कागज पर कुछ नहीं उभरा। उसने पानी छककर देखा तो पता चला कि वह साधारण पानी था। एक और प्रयोग असफल हो गया। तभी घुंघराले बालों वाली महिला को पता चला कि उसका प्रश्न पत्र गायब है। जब उसने जला हुआ कागज देखा तो उस पर उसका उम्मीदवार नंबर दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि युवक ने उसे फंसाया है ताकि वह परीक्षा से बाहर हो जाए। यह देखकर अफ्रीकी उम्मीदवार गुस्से से भर गया और युवक को मारने दौड़ पड़ा, लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। बाद में पता चला कि लाइट आवाज से नियंत्रित होती थी। जैसे ही किसी ने खोलो जैसा शब्द बोला, लाइट दोबारा जल उठी। इसके बाद युवक ने एक शांत बैठे उम्मीदवार को निशाना बनाया। वह उसे बहला फुसलाकर उसका प्रश्न पत्र खराब करवाने की कोशिश करने लगा ताकि एक और प्रतियोगी बाहर हो जाए। अब अफ्रीकी उम्मीदवार का धैर्य टूट गया। उसने युवक को जोरदार मुक्का मारा, बेहोश किया और कुर्सी से बांध दिया। फिर वह उसे कमरे से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन सुनहरे बालों वाली महिला ने याद दिलाया कि नियम के अनुसार उम्मीदवार खुद बाहर जाए तो ही अयोग्य होगा। जबरदस्ती बाहर निकालने पर बाकी लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी बेहोश युवक अचानक चिल्लाने लगा कि उसे अपनी दवा चाहिए। उसने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और हर घंटे दवा लेनी पड़ती है, वरना उसे दौरे पड़ सकते हैं। सबने उसकी जेबें टटोली, लेकिन दवा कहीं नहीं मिली। कुछ ही देर में वह फिर बेहोश हो गया। अब बाकी उम्मीदवार फिर से परीक्षा का रहस्य सुलझाने में लग गए। तभी दाढ़ी वाला आदमी बोला कि उनके बीच कोई जासूस मौजूद जो सबको गुमराह कर रहा है। उसका शक चश्मा पहनने वाली लड़की पर गया। उसने लड़की को बांधकर उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। लड़की ने पहले कंपनी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आम लोगों को नहीं पता हो सकती थी। काफी दबाव के बाद लड़की ने स्वीकार किया कि वह सचमुच उसी कंपनी में काम करती है, लेकिन वह सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल हुई थी और उसे किसी बड़े रहस्य की जानकारी नहीं थी। दाढ़ी वाले आदमी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसी समय बेहोश पड़ा युवक बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि दवा न मिलने पर उसकी जान भी जा सकती है। स्थिति गंभीर देखकर सुनहरे बालों वाली महिला ने सबकी तलाशी लेने का सुझाव दिया। फिर भी दवा नहीं मिली। तभी चश्मे वाली लड़की को कुछ याद आया। वह दाढ़ी वाले आदमी की मेज के पास गई और नीचे हाथ लगाया। कुछ ही सेकंड में उसे च्युइंग गम में छिपी हुई एक गोली मिल गई। वह वही दवा थी जिसकी युवक को सख्त जरूरत थी। आखिरकार ऐनक वाली लड़की समझ गई कि दाढ़ी वाले आदमी ने ही सफेद लड़के की दवा छिपाई थी। जब वह दवा देने लगी तो उसने गोली छीनकर नाली में फेंक दी। अब सफेद लड़के की हालत बिगड़ने लगी। उसकी नाक से खून बहने लगा और शरीर कांपने लगा। उसे बचाने के लिए ऐनक वाली लड़की ने कैमरे से मदद